तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो आदमी है वो आगे की तरफ बढ़ता है उन मॉन्स्टर की तरफ जो समुद्र से आ रहे होते हैं और कहता है कि मैं इन सारे के सारे लोगों से जो है वो डील कर लूँगा। तुम लोग वैसे भी बाकी के लोगों से लड़ने के लिए प्रिपेयर तो हो गए ही। और तभी एम्परर कहती है, ओए ये तुम्हारी सिटी है। तभी वो आदमी कहता है कि ये सिटी मेरी है, पर मेरी यहाँ पे एग्जिस्टेंस पूरी सिटी को प्रोटेक्ट करना है और पूरी दुनिया को भी इन सारे लोगों से। और तभी ये सुन के वो जो एम्परर होती है वो एकदम ही शॉक होती है और वो आदमी सामने की तरफ जो है वो अटैक करता है। वो कहता है, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और वहाँ पे जो सबसे ख़तरनाक वाला जो सी डीमन होता है वो सामने खड़ा होता है। वो कहता है कि जल्दी से रास्ते से हट जाओ। और वो कहता है कि तुम जो है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो और तुम बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव भी हो उसके साथ साथ। और वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और वो जो आदमी होता है जो सीकिंग होता है वो कहता है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी बेकार में नहीं गई कि मैं एक पागल कुत्ते की तरह जो इमॉर्टल लॉर्ड है उनकी सेवा में बैठा रहा। मैंने उन्हें ढंग से फॉलो किया कई सालों तक और मुझे जो है वो उन्होंने बहुत सारे स्वॉर्ड स्किल को सिखाया है। तो मैं भी देखना चाहूँगा कि आखिर मैं किस लेवल पे पहुँच चुका हूँ। और वो आदमी कह रहा होता है कि हाँ, तुम उससे पहले मेरे सर्वाइव कर पाओगे मेरे स्वॉर्ड फिस्ट से। और तभी वो आदमी तुरंत ही उसके स्वॉर्ड को झटक देता है और वो कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ एक बार और खेलूं। और तभी वो लोग कह रहे होते हैं कि एम्परर वो सिटी जो है वो जल्दी से उसे डिस्ट्रॉय कर दो। और वो सारे मॉन्स्टर इसे सुनते हुए जो है वो बोलने लगते हैं कि ठीक है, सबको मारने का टाइम आ गया। और तभी जो एम्परर है वो कहती है कि जल्दी से उन्हें रोको। और वो जैसी ऐसा कहती है वहाँ पे जो है वो बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती है और वहाँ पे जो ब्लैक स्केल आर्मी है वो आ जाते हैं। और वहाँ पे जितने भी उसके कमांडर होते हैं वो सब आ गए होते हैं और सारे मॉन्स्टर सोच रहे होते हैं, हाँ आखिर ये जो आसमान में ड्रैगन कहाँ से आए और ये आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और वो सारे के सारे जितने भी कमांडर होते हैं वो अपने पावर का यूज़ करते हुए वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। पर मॉन्स्टर जो है वो कह रहे होते हैं कि हमें जल्दी से इन लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा। और तभी जो एक कमांडर होती है एम्परर की टीम में से वो कह रही होती है कि हमारी मैजेस्टी है उनका ऑर्डर जैसे हमें अराइव हुआ, हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो जल्दी से अपने फॉर्मेशन के हिसाब से हमें जो है वो इनसे लड़ाई करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल भी जो है वो इस चीज़ को नहीं भूल सकती, पिछली बार हम लोग कितनी हेल्पलेसली यहाँ पे लड़ाई किए थे। और तभी उसके पीछे से हमें दिखाया जाता है कि एक आंखें होती हैं और उसके बाद हमें जो है वो सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे रुक्सी और जो नॉर्थन किंग होते हैं वो अभी भी उस शैडो से लड़ाई कर रहे होते हैं। वहाँ पे वो शैडो कह रहे होते हैं कि कार्निवल स्टार्ट हो चुका है और सारे के सारे लोग जिनके पास वो जो स्टोन होते हैं वो भी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गए होते हैं और वो एक दूसरे को जो है वो मारने के तादाद में होते हैं। और तभी हमें दूसरी ओर जो लड़कियों को दिखाया जाता है वो लोग कह रहे होते हैं कि हमने इतने सारे जो स्टोन थे ब्लड क्रिस्टल उनको ढूंढ लिया था पर फिर भी इतने सारे लोगों के पास अभी भी थी ही। और वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है वैसे भी हमने अपना बेस्ट दिया है, अब बाकी की चीज़ें वही कर सकते हैं। और वहाँ पे सायरन बजता है और सभी लड़ाई करना चालू कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो शैडो होता है वो रुक्सी पर अटैक करने लगता है। वो कहता है कि तुम लोगों को इंक्लूड करा जाए तो तुम लोग गॉड के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे सेक्रीफाइस बन सकते हो। और रुक्सी उस पर अटैक करते हुए कहती है चुप हो जाओ। और तभी वहाँ पे बहुत सारे शैडो आ गए होते हैं और वो उसका मजाक बनाने लगते हैं रुक्सी और नॉर्थन किंग का। तुम लोग क्या गुस्से में हो, चलो फिर आ जाओ, फिर लड़ते हैं। और जो रुक्सी है वो परेशान होते हुए कहती है कि जो छोटे मोटे इंजरीज है वो इन लोगों के सामने यूज़लेस है। और नॉर्थन किंग कहती है पॉइजन भी यूज़लेस है। और रुक्सी बताती है कि आखिर ये बंदा आखिर ये है क्या। और वो शैडो रुक्सी की तरफ आते हुए कहते हैं कि इन लोगों की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से इनके ब्लड को सक कर लो। और रुक्सी कहती है कि डायरेक्ट अटैक से कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। और जो नॉर्थन किंग है वो कहती है तो क्यों ना किसी सॉफ्ट चीज़ का यूज़ करें वो। और वो अपने अंदर से कुछ जेली फिशेस को निकालती है और वो जेली फिश जो है उन शैडो को अपने अंदर में एब्जॉर्ब करने लगते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो जो शैडो है वो तुरंत ही उसमें से बाहर निकल आता है। वो कहता है कि सब चीज़ें यूज़लेस होंगी और ये छोटी मोटी ट्रिक तुम इसे मेरे सामने में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। और नॉर्थन किंग भी बहुत परेशान होती है और जो रुक्सी है वो नॉर्थन किंग को पकड़ते हुए पीछे ढकेल देती है। पर तभी जो रुक्सी है उसके हाथ को वो शैडो पकड़ लेता है और वो कह रही होती है कि अटैक जो है वो अभी अभी वो मुझे लगा कि ये सोल पावर से बनी हुई है पूरी की पूरी, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं। और तभी जो सोल है
मतलब जो सोल मास्टर है वो कह रहा होता है कि तुम अभी भी रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम जो है वो यहाँ पे ओबीडियंटली मर जाओगे तो मैं तुम्हारे डेथ को बहुत ही आसान बना दूंगा। और रुक्सी अपने अंदर से बहुत सारे क्रिस्टल्स को यूज़ करती है और वहाँ पे क्रैक आने लगता है। और वो जो शैडो मास्टर होता है वो कहता है हाँ। और तभी रुक्सी कहती है आखिर मैंने पता कर ही लिया कि तुम को किसी तरीके के एंटिटी नहीं हो, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम जो है वो मेरे सामने में टिक पाओगे। अब मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अजीब चीज़ को मैंने पता किया ही था। और तभी रुक्सी जो है वो और पावर का रिलीज़ करती है और वो कहती है कि तुम जो है वो एडवांटेज ले रहे हो इस वर्ल्ड पे काबू करने का। तुम्हें क्या लगता है वो जो सी डीमन है वो तुम्हें इस दुनिया को देने वाला है? और वैसे भी तुम लोग उसके सामने में कुछ भी नहीं हो। और वो कहती है तुम सभी सिर्फ शैडो हो। और तभी वो जो है वो उस पर अटैक कर देती है। और वो जो शैडो होता है उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। वो कह रहा होता है कि तुमने गैस तो सही किया है, तो फिर क्या, वैसे भी मुझे कोई मार नहीं सकता है। और तुम्हारा जो डियर हस्बैंड है जो ऐसा कर भी सकता है, जो यहाँ का सबसे खतरनाक सोल मास्टर है, वो तो कभी भी बाहर आएगा ही नहीं। तो आखिर तुम्हें क्या लगता है मुझे कौन मार सकता है? और तुम अपने जो हस्बैंड है उसके सामने में हो ही क्या जो तुम मुझसे लड़ाई करने की सोच रही हो? और क्या तुम वर्दी भी हो मेरे सामने खड़े होने की? तभी शैडो मास्टर कहता है क्या ये, चलो फिर इस नई चीज़ को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि तुम लोग जो है वो कितने स्ट्रॉन्गर हो। और तभी जो रुक्सी है वो नॉर्थन किंग को कहती है कि ठीक है फिर हमें भी कुछ करना पड़ेगा। और वो शैडो से कहती है कि ये जो पावर है वो तुम्हारी पावर नहीं है, तुम जियांग की पावर को यूज़ कर रहे हो। और जियांग एक जगह बैठा होता है और वो पता नहीं फिर से जोरों से चिल्लाता है और उसकी आंखें जो है वो घूमने चालू हो जाती हैं। और रुक्सी को दिखाया जाता है वो कह रही होती है इस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा, तो नॉर्थन किंग आराम से बच के रहना। पर तभी पीछे से नॉर्थन किंग को जो है वो पकड़ लेता है शैडो। और नॉर्थन किंग कह रही होती है जल्दी से यहाँ से भागो। और वो शैडो कहता है कि हाँ तुम अभी भी सोच रहे हो कि तुम लोग मुझसे भाग सकते हो। और वो रुक्सी को भी पकड़ लेता है। और वो शैडो कहता है कि तुम लोगों ने लगता है अभी भी देखा नहीं है मुझे, और मैं जो हूँ वो तुम्हें अपनी टीम में रिक्रूट करना चाहता हूँ। और रुक्सी कह रही होती है मैं तो हिल ही नहीं पा रही। और शैडो कहता है कि हाँ मैं शैडो हूँ, मैं दूसरे के शैडो को भी जो है वो अपने काबू में कर सकता हूँ, तो मुझे आखिर कौन इग्नोर कर सकता है। और उसके बाद वो जो शैडो है वो कहता है जिस तरीके से मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ तुम्हारी बॉडी जो है उसमें अच्छी खासी सोल पावर को मैं अंदर डाल सकता हूँ, तो देखें आखिर तुम्हारी शैडो किस तरीके की है। और उसकी कह रही होती है कि मैं बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हो पा रही। तभी जो शैडो होता है वो कहता है कि नॉर्थ किंग तुम्हारा पॉइजन जो है वो पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो आखिर तुम जो है वो इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है? तुमने अपने एबिलिटी को जो है वो वेस्ट कर दिया। अब मैं तुमसे क्या ही करूँ? चलो फिर ये मुझ पे छोड़ दो अपनी एबिलिटी को, मैं तुम्हारी एबिलिटी के लिए कुछ अच्छा सोच सकता हूँ। अच्छा मुझे कुछ हेल्प करने दो। यहाँ पे जो है नीचे में, समुद्र के नीचे में तुम्हारा क्रैकन क्लैन है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी पावर को यूज़ करते हुए सबसे पहले मैं उन्हीं को मार दूंगा। और ये सुन के जो नॉर्थन किंग है वो गुस्सा हो रही होती है, वो कहती है कि इस पर मैं बिल्कुल भी सोचना भी मत। और वो शैडो हंसने लगता है, वो कहता है कि अच्छा क्यों ना मैं तुम्हारी पावर और रुक्सी की पावर को यूज़ करके पॉइजनस स्नो को यूज़ करूँ, जिससे यहाँ पे जो स्नोफॉल होगा जो पॉइजनस बर्फ से बना होगा और सारी की सारी सिटी जो है वो उससे कवर हो जाएगी। और वो जो नॉर्थन किंग और जो रुक्सी है उनकी बॉडी को यूज़ करते हुए वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अटैक करवाता है। और वो शैडो हंसता हुआ कह रहा होता है इसके बारे में सोच के ये कितना ज़्यादा रोमांटिक है। और जो शैडो नॉर्थन किंग होती है वो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर वो कहती है आखिर मेरी अपनी बॉडी पे कंट्रोल क्यों नहीं है। और जो शैडो है वो हंसने लगता है, वो कहता है ये बहुत ज़्यादा यूजलेस है। और तभी वहाँ पे बीच से एकदम ही पावरफुल अटैक आता है। और ये देख के तो वो होता है, वो भी सोच रहा होता है हाँ आखिर ये कैसे हुआ, ये कहाँ से आया है। और वहाँ पे जो है वो बाइलिंग आती है और वो कहती है आखिरकार मैंने कर ही लिया। वैसे भी मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ा है, पर फिर भी ये जो एनर्जी है वो काफ़ी है मेरे मास्टर को बाहर निकालने के लिए। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जियांग होता है और वो बहुत ही ज़्यादा धांसू लग रहा होता है, आखिर ये उसकी नई ट्रांसफॉर्मेशन है। और उसको देख के रुक्सी भी कह रही होती है क्या क्या ये जियांग है। और वो मन में सोच रहे होते हैं कि जियांग की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, आखिर उसने इन दिनों में आखिर किस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। और शैडो कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम केओस ऑर्ब से जिंदा बाहर आ पाओगे, पर आखिर तुम्हारी सोल बची कितनी होगी, 3 सोल या 1 सोल। और तभी जो जियांग है वो कहता है मार दूंगा तुम्हें, बस करो। और वो उसके सामने आ जाता है तुरंत ही। और शैडो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है,
जियांग तुरंत ही उसको पकड़ता हुआ ज़मीन में धँसा देता है और वहाँ पे तो पूरी की पूरी ज़मीन टूट गई होती है। और जो शैडो है वो कह रहा होता है कि ये तो सोल पावर है, आखिर आखिर ये अनकॉन्शियस है, फिर भी वो अपनी इतनी ज़्यादा सोल पावर को कैसे यूज़ कर पा रहा है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आखिर इस जियान के साथ हुआ क्या है। और आपको मेरी वीडियो पसंद हुई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।